तो मैं एक सवाल आपसे लेना चाहूँगा। देखिए, हम पटना गए थे, वहाँ पर जो सम्राट अशोक का कुआं है, अगम कुआं, वहाँ पर लिखा गया है सम्राट अशोक का कुआं, लेकिन तो वहाँ पर पूछने पर लोग बताते हैं कि सम्राट अशोक ने राजा बनने के लिए 99 भाइयों को काट करके डाल दिया। और कुछ लोग वहीं पर फिर बताते हैं कि सम्राट अशोक राजा बनने के बाद कुआं को बनवाए। तो सर, इसमें कुछ विश्लेषण आप करिए, कैसे हुआ, राजा पहले बने कि पहले कुआं बना? देखिए, सच्चाई ये है कि जो कुछ हमारे इतिहास में लिखा है वो हमारे प्रचलन में नहीं है, और जो प्रचलन में है वो इतिहास में लिखा नहीं है, इसलिए लोगों में भ्रम पैदा होता है। पता चला इतिहास में कुछ और लिखा है और जनता कुछ और स्वरूप में जान रही है। तो हम लोग, हमारे देश के लोग अपने इतिहास को ठीक से नहीं जानते हैं, इसलिए ऐसा कन्फ्यूजन उनके दिमाग में होता है। तो सम्राट अशोक को बहुत लोग वहाँ भाई थे ही नहीं, तो ये कैसे हो सकता है कि नैन भाई को काट देंगे? जो थे ही नहीं, इसका मतलब बीच में कहीं एंट्री कर दिया गया। 100 भाई पैदा होने के लिए कितना समय चाहिए? अगर 1 साल एक भाई को पैदा होने में लगता है 100 साल, तो 100 साल चाहिए। तो उतने कम साल में 100 से पैसे पैदा हो गए। ये टोटल कहानी फ्रॉड है, फ्रॉड कहानी है, एकदम कहानी फ्रॉड है। और पाटलिपुत्रा में सर सम्राट अशोक के नाम से पाटलिपुत्रा को जाना जाता है, लेकिन तो सम्राट अशोक का पहचान वहाँ पर कुछ भी नहीं है। और हमने गया था फिर कवरेज करने के लिए, जहाँ से कि सम्राट अशोक महान ने अपने पुत्र और पुत्री महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका के लिए भेजा था, वहाँ पर उनका कोई पहचान नहीं है। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इसी को तो मैं बोल रहा हूँ कि जो इतिहास में वो प्रचलन में नहीं है। जो हम इतिहास में पढ़ के आते हैं, जब जमीन पे उतरते तो देखिए जो वहाँ पढ़े थे वो यहाँ जमीन पे दिखाई नहीं दे रहा है। जो जमीन पे दिखाई दे रहा है, जब जाके वहाँ लौटते हैं तो पता चला दिखाई कुछ और दे रहा है और लिखा कुछ और है। तो इसी के प्रति हम लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है कि हमारा इतिहास, और जो देश, जो समाज अपने इतिहास को नहीं जानता है ठीक से, वो कभी शासक नहीं बन सकता है। शासक बनना है तो अपने वर्तमान के साथ साथ अपने पास्ट को भी अच्छे से जानना होगा, तब जाके भविष्य क्या होगा बनेगा। क्योंकि वर्तमान और भूत ये मिल के भविष्य का निर्माण करते हैं। जी सर, और कि जितने उसमें लोग जाते हैं, कार्यक्रम करते हैं, लोग बोलते हैं ऐतिहासिक गांधी मैदान, लेकिन पूछने पर कोई नहीं बताता है कि ऐतिहासिक कैसे हुआ। इस पर थोड़ा सा संकेत करेंगे? असल में वो जो मैदान है, जब गांधी जी नहीं थे उसके पहले से भी मैदान था जी। तो जाहिर है कि उसके बाद उनका नाम गांधी मैदान हुआ है। तो जब सवाल ये है कि जब गांधी मैदान तो तब हुआ जब गांधी जी पैदा हुए। अब मकान वो मैदान पहले से भी था। तो सवाल है कि उसका उस समय नाम क्या था, उसके पहले गांधी मैदान का उसके नाम पहले कैसे था। तो इसके लिए बहुत सारे विवाद है लोगों के बीच में। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई बोलता है। लेकिन इतना यकीन मानिए कि जो पूरी दुनिया पे शासन किया है और उनके राजमहल के बगल में उतना बड़ा ग्राउंड है, तो जाहिर है कि उस समय तो उसका नाम गांधी मैदान नहीं रहा। हालांकि जब अंग्रेज जब आए तो उन्होंने इस गांधी मैदान का नाम, अंग्रेज लोग इसको लान बोलते थे, लान, जैसे लान बोलते हैं, कुमार लान, उस तरह वो भी एक लान के रूप में लेते थे, वो अंग्रेजी में बोले। लेकिन उसके पहले बहुत सारे विवाद हैं कि इसका पहले इसका नाम था। फिर भी हमारी इस समय कुछ संस्थाएं समाज में आ रही हैं जो इतिहास के प्रति जागरूक हो रही हैं, जो उसे अशोका मैदान बोल रही हैं। हाँ, इसलिए कि उसके चारों तरफ जो रोड है, सड़कें हैं, अशोक पथ से नाम जाना जाता है। तो सर, मैं आपसे चाहूँगा कि सरकार से कुछ चाहते हैं कि वहाँ पर, जैसे हमारे कमेंट में लोग बताते हैं आपसे। देखिए, सरकार वही करती है ज़्यादातर जो जनता चाहती है जी। और जब जनता ही नहीं चाहेगी तो सरकार के अंदर वो सवाल ही नहीं खड़ा होगा। फिर भी जहाँ तक आप बिहार की बात बोल रहे हैं, तो बिहार की जो सरकार है, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, वो बिहार के इतिहास के प्रति काफ़ी जागरूक है और बहुत सारी ऐतिहासिक चीज़ों को नहीं जानती थी दुनिया, उनके माध्यम से जागरूक हो रही है। और बहुत सारी चीज़ नई आप इस समय देखे होंगे कि वहाँ की सरकार के द्वारा बहुत सारे ऐसे काम किए गए जो इतिहास से जुड़े हुए हैं। जैसे आपका सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र है, आपके बोधगया में चले जाइए, 100 बीघा में बुद्ध का पार्क बना हुआ है। तो आप देखिए, पटना एक अलग से है, पटना एक स्टेशन है, इसके बाद एक पाटलिपुत्र अलग से स्टेशन बनाया गया है, अलग से बनाया गया है। तो ये क्या जाहिर करता है कि कहीं ना कहीं हम अपने इतिहास की तरफ लौटने की कोशिश करते हैं। फिर भी महेंद्र घाट पर सर, अशोक सम्राट के जो पुत्र और पुत्री थे महेंद्र और संघमित्रा, उनके नाम से कुछ भी नहीं है। एक रेलवे को मैं बधाई देना चाहूँगा कि वहाँ पर बोर्ड लगाया है, विधिवत रेलवे ने बोर्ड लगाया है,
लेकिन उसके अलावा एक भी कोई पहचान नहीं है। पूछने पर लोग बताते हैं कि हम लोग महेंद्र और संघमित्रा को जानते नहीं हैं, महेंद्र गढ़ कहाँ नहीं जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा बोर्ड लगा है रेलवे का, तो उन्हीं के माध्यम से हम लोगों को जानकारी होता है। तो सरकार से क्या चाहते हैं कि वहाँ पर महेंद्र और संघमित्रा की मूर्ति लगनी चाहिए कि नहीं चाहिए? एकदम, हम तो कई बार गए हैं वहाँ बिहार के कार्यक्रमों में। अशोकाष्टमी हम लोग का बहुत बड़ा पर्व बिहार में मनाया जाता है। सम्राट अशोक क्लब एक संगठन है, उसके द्वारा बड़ा कार्यक्रम होता है। उस कार्यक्रमों में अक्सर बिहार के मुख्यमंत्री उसके विविधताओं वाला देश है, यहाँ विभिन्न धर्म संस्कृति को मानने वाले लोग हैं।